लेकिन नीतीश जी, उद्धव ठाकरे से भी खराब स्थिति होगी आपकी। उद्धव ठाकरे की पार्टी में तो 5-10 एमएलए बच गए हैं, 2-4 महीने बाद आपके साथ कितने लोग बचेंगे यह देखने वाली बात है। कि आरजेडी के लालटेन में नीतीश का तेल और बिहार में बीजेपी के साथ हो गया खेल। मतलब शर्म लाज सब पी जाना, जदयू के द्वारा उसी राजद के खेमे में फिर से चले जाना जहां उन्होंने कसम खाई थी कि मैं भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं कि राजनीति बहुत होता है, सत्ता बहुत होता है, अब दोबारा बेइज्जत होने राजद के पास नहीं जाऊंगा। दोबारा बेइज्जत होने राजद के पास गए हैं, बुढ़ापा खराब करने गए हैं अपना। क्या दूसरे जगह सरकार बनाने के चक्कर में अपना जो पुराना सरकार है उस पर ध्यान ही नहीं दी? आखिर कोई तो वजह होगा ना। आप लोग कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़े थिंक टैंकर हमारे पास, अमित शाह जैसा खोपड़ी, तो ये सब बिहार में नहीं टिका ना। बिहार में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार चली गई है। यूं कह ले कि वहाँ नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, एनडीए का साथ छोड़ दिया है और एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। बिहार में अभी इसी वक्त से एक नारा गूंजने लगा है कि आरजेडी के लालटेन में नीतीश का तेल और बिहार में बीजेपी के साथ हो गया खेल। हम बिहार तो नहीं जा पाए हैं, लेकिन बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं, प्रतुल सहदेव जी। कहते हैं कि जो दूसरे के लिए गड्ढा करता है खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। क्या यही हाल हुआ बीजेपी का? पांडे जी, आज तक हम लोग वो सुनते थे ना कहावत, आया राम गया राम। अब आज से सुनिएगा, आया नीतीश गया नीतीश। मतलब गिरगिट भी शर्मा जाए, इतने बार इन्होंने रंग बदला है। और हमने अपने गठबंधन की मर्यादा का पूरा ख्याल रखा। पोस्टर बॉय कौन था चुनाव में? नहीं, अगर पोस्टर बॉय वही थे और उन्हीं के नाम पर वोट मिलता तो उनकी पार्टी को और हमारी पार्टी में 30 सीटों का डिफरेंस क्यों रहता? देखिए, उस समय प्रधानमंत्री जी ने हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने बड़ा दिल दिखाया था और नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया था, बड़ा हृदय दिखाते हुए। देखिए, हम गठबंधन में हमेशा बड़ा हृदय दिखाते हैं पांडे जी। अब आप महाराष्ट्र में देखिए, शिंदे जी मुख्यमंत्री बने और बिहार में भी हम लोगों ने ज़्यादा सीट होने के बाद में नीतीश जी को मुख्यमंत्री बना दिया। अब ये तो चर्चा हो ही नहीं रही है ना। आप अपना सेक्रीफाइस दिखा रहे हैं कि हम बड़ा दिल वाले हैं। बात ये हो रहा है कि आप लोग जैसे गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र किए, झारखंड में भी हेमंत जी करे प्रयास कर रहे थे, तो गड्ढा जो खोद रही थी बीजेपी दूसरे के लिए, गिर गई ना आज। हम क्यों खोदेंगे किसके लिए गड्ढा? क्या हमने कहा था माधवराव सिंधिया को कि आप आइए हमारे साथ ज्वाइन कीजिए? राहुल गांधी के सबसे करीबियों में वो थे। सचिन पायलट की भी तो यही कथा लगभग लिख गई थी। तो क्या हमने कहा था सचिन पायलट को? तो दरअसल कांग्रेस का नेतृत्व इनको संभाल के नहीं रख पाता था, जिससे ये हमेशा इन राज्यों में हुआ। लेकिन जो नीतीश कुमार ने किया वो न भूतो न भविष्यति, मतलब ऐसा किसी ने कभी नहीं किया होगा। मतलब शर्म लाज सब पी जाना, जदयू के द्वारा उसी राजद के खेमे में फिर से चले जाना जहां उन्होंने कसम खाई थी कि मैं भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं कि राजनीति बहुत होता है, सत्ता बहुत होता है, अब दोबारा बेइज्जत होने राजद के पास नहीं जाऊंगा। दोबारा बेइज्जत होने राजद के पास गए हैं, बुढ़ापा खराब करने गए हैं अपना। बेइज्जत करेगा पूरा राजद और तेजस्वी इनको। तो वो तो बोल रहे हैं कि आप लोग भविष्य निकले, पार्टी हमरे खाने का चक्कर में थे। एगो नया तेजस्वी आप हमारे पार्टी को अभी तो इस्तीफा देके निकले, तो वही बात कर रहे हैं। सिद्ध करें किसने उनको प्रलोभन दिया? हम पार्टी खाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, अगर हमें सच में उनकी पार्टी को खाना होता तो हम तो पहले मुख्यमंत्री खुद बन जाते। और नीतीश कुमार ने क्या कहा था? चुनाव जिस समय वो जीते थे, 40 सीटों पर सिमट गए थे, उन्होंने कहा था कि जो भाजपा तय करे जिसका मुख्यमंत्री हो। लेकिन प्रधानमंत्री जी और उस समय नड्डा जी ने बड़ा हृदय दिखाया था। लेकिन शर्म लाज सब पी गई है। कहते हैं ना कि गिरगिट भी शर्मा जाएगी नीतीश कुमार को देखकर। लेकिन बिहार की राजनीति को जब भी याद रखा जाएगा ना, और याद रखा जाएगा कि हरियाणा के गया राम को भी पीछा छोड़ने वाला कौन व्यक्ति था, तो वो नीतीश कुमार थे, पलटू कुमार थे। वो याद रखे जाए। 15 साल में इस अलंकार से सुशोभित कभी नहीं किए थे आप लोग नीतीश कुमार को। हम भी शॉक्ड हैं जिस तरीके से सत्ता की लालसा किसी व्यक्ति को बुढ़ापे में भी इस कदर सर चढ़ाड़ चढ़ेगी, ये हम लोगों ने कभी एहसास नहीं किया था। नीतीश कुमार को अब वो अपने राजनीतिक करियर के अंतिम पड़ाव पर है। उस समय उनको एक अच्छा मैसेज देके जाना चाहिए था। बिहार की जनता क्या याद रखेगी?
अरे वही नीतीश जो कभी इधर गोदी में कभी उधर गोदी में। कांग्रेस का ये पाप का फल मिला है बीजेपी को। कौन सा पाप का फल? वो कांग्रेस तो इस राज्य में सिर्फ कितने राज्य में बची है? 2 ही राज्य में ना। हाँ, लेकिन वो तो अभी आपके हार से वो अपना खुश देख रही है ना, खुशी। कितने राज्य में बची है? 2 राज्य में। हाँ, वो भी राजस्थान तो निकल ही गया था इनके हाथ से। इन्हीं के सबसे करीबी राहुल गांधी के तो सचिन पायलट छोड़ ही चुके थे एक समय। तो ये जबरदस्ती सपने देख रहे हैं। और जहाँ तक झारखंड की बात, ये बार बार कहते हैं कि झारखंड में हम सरकार गिराने वाले थे। अरे इतना बदनाम सरकार को कौन गिराना चाहेगा? आप खुद बताइए। मुख्यमंत्री अपने माइनिंग लीज अलॉट करते हैं, लेकिन देखिए मुख्यमंत्री जी का एक डेंजर क्वालिटी है, उस ससुरालों को बैलेंस करते हैं और अपना इधर वाला पक्ष को भी, सालियों को दे दिए और इधर अपने भाइयों को दे दिए। अब तो चुनाव आयोग में मामला है ना, आने तो दीजिए, क्या होगा नहीं होगा। पहले ही आप जज बन के फैसला सुना रहे हैं। साली और इसका मामला कहाँ चुनाव आयोग में भी है? उनका तो अपना माइनिंग लीज का मामला चुनाव आयोग में है। देखिए ये तो तय है कि झारखंड में ये सरकार जाने वाली है और ये सरकार गिरेगी। मुख्यमंत्री की सदस्यता समाप्त होते के साथ स्वतः सरकार समाप्त हो जाती है। बीजेपी क्या दूसरे जगह सरकार बनाने के चक्कर में अपना जो पुराना सरकार है उस पर ध्यान ही नहीं दी? आखिर कोई तो वजह होगा ना। आप लोग कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़े थिंक टैंकर हमारे पास, अमित शाह जैसा खोपड़ी, तो ये सब बिहार में नहीं टिका ना। देखिए हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं। थिंक टैंक और खोपड़ी की जितनी आप बातें करें बेबुनियाद बातें हैं। हम कार्यकर्ताओं के आधार पर जीतते हैं और हम पार्टी विद डिफरेंस अभी भी हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। राम जन्मभूमि को देखें, 370 को देखें, 35A को देखें, सब चीज़ हमने करके दिखाया। लेकिन एक चीज़ आपको बोल रहे हैं, नीतीश जी का बुढ़ापा खराब होगा। आज जिस तरीके धमकी दे रहे हैं उनको आप, उसे धमकी ही समझिए। ये जनता की धमकी है। ये मसल्स पावर का तो धमकी पावर की बिल्कुल धमकी नहीं है। नीतीश जी का बुढ़ापा बहुत खराब होगा। उनको लोग ना, उनका हश्र उससे भी खराब होगा जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का हुआ। इतना अच्छा अगर फॉर्चून टेलर हैं तो आप कहीं नहीं बोले थे कि बिहार में हम लोग की सरकार जा रही है? नहीं, फॉर्चून टेलर नहीं। देखिए क्या ना कि भारतीय जनता पार्टी जब अपने जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनको कभी डिस्टेबलाइज नहीं करती। और आज़ादी के बाद से कांग्रेस ने एक भी अपने अलायंस पार्टनर को सत्ता में 5 वर्ष पूरा करने ही नहीं दिया। एक उदाहरण बताइए पांडे जी, हम मान जाएंगे कि कांग्रेस के सहयोगी दल का मुख्यमंत्री 5 वर्ष पूरा किया आजादी के बाद। एक उदाहरण नहीं, ठीक है, नहीं है उदाहरण, नहीं है उदाहरण। अब मुझे बोलने दें, जब उदाहरण नहीं है तो आप मान सकते हैं कि अलायंस पार्टनर ये किस तरीके के हैं। और हमने शिवसेना के साथ अपना पूरा टर्न पूरा किया। जहां भी हम अलायंस पार्टनर हैं हमने कहीं सरकार को डिस्टेबलाइज नहीं किया। नीतीश जी इसके बड़े उदाहरण है कि बड़ा हृदय दिखाकर हमने उन्हें भी मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन नीतीश जी, उद्धव ठाकरे से भी खराब स्थिति होगी आपकी। उद्धव ठाकरे की पार्टी में तो 5-10 MLA बच गए हैं। 2-4 महीने बाद आपके साथ कितने लोग बचेंगे यह देखने वाली बात है। नीतीश जी बोल रहे हैं ये पूरी दुनिया को लोकतंत्र सिखाने वाला जगह है बिहार। दुनिया में लोकतंत्र नहीं था तो लोकतंत्र क्या होता है हमने सिखाया है। भाजपा से हमको सीखने का जरूरत नहीं है। बोल रहे हैं कि भीतर खाने अगर हम पे कोई छुरा भोंकेगा तो हम बैठ के देखते रहेंगे। अब लोकतंत्र की इसी परिभाषा की अगर नीतीश कुमार बात कर रहे हैं कि बिहार में उनको सिखाया जाता है तो ये उनको वही मुबारक। वो बिहार की धरती का अपमान कर रहे हैं ये कहकर कि लोकतंत्र की परिभाषा सिखाई गई है। बिहार में ऐसे लोकतंत्र सिखाया गया है, चुनाव किसी के साथ लड़िए और उसके बाद वो दल आपसे लगभग दुगना सीट जीते फिर भी आपको मुख्यमंत्री बना दे, लेकिन आपका मन नहीं लग रहा है तो आपसे ज्यादा सीट आरजेडी के पास है फिर भी उनको मुख्यमंत्री फिर से बनाया जा रहा है नीतीश जी को। ये तो भागते भूत की लंगोटी सही। आरजेडी कहीं दूर दूर तक सत्ता में नहीं थी, द्वार द्वार भटक रहे थे तेजस्वी, राजद समाप्त होने जा रही थी। उनको तो वो तो बाहर से भी समर्थन देते थे। पर बिहार के लोगों का तो नंबर 1 पसंद थे। इस बार आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। अभी तो 6 सीट उन्होंने सीमांचल वाला मिला लिया, उसके बाद उनकी स्थिति ऐसी हुई। ये तो बीच में हमने भी उनसे ज़्यादा सीटें आ गई थी। तो खैर ये छोड़िए, लेकिन नीतीश कुमार जी याद रखे जाएंगे सबसे बड़के पलटू नेता के रूप में, गिरगिट को शर्मा देने वाले नेता के रूप में। और आया राम गया राम कहावत अब आया नीतीश गया नीतीश कहावत से रिप्लेस हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, कोई एडवाइस देंगे अपने वरीय नेताओं को कि बाकी और जगह जहाँ जहाँ सरकार है आपका कुछ ठोक बजा ले, कहीं कुछ गड़बड़ नट पुर्जा ढीला तो नहीं हुआ है?
अलायंस की राजनीति में हमारा कोई जोड़ नहीं। अब मैंने पांडे जी से भी पूछा था दर्शकों कि एक उदाहरण बता दीजिए कि कांग्रेस ने अपने सहयोगी दल के मुख्यमंत्री को 5 वर्ष का टेन्योर पूरा करने दिया, ये भी नहीं बता पाए। तो यही कांग्रेस की असलियत है। और मैं आज इसी प्रोग्राम में, इसी चैनल में भविष्यवाणी करके जा रहा हूँ कि नीतीश जी, आपका उद्धव ठाकरे से भी बुरा गत होगा। ना आपकी पार्टी बचेगी, ना आपके विधायक बचेंगे, ना आपके सांसद बचेंगे, क्योंकि आपने मैंडेट का अपमान किया है और जनता भी इसे देख रही है। शुक्रिया। ये लोकतंत्र की खूबसूरती का है या कमजोरी, लेकिन दो दल ये मिलके ये तय कर लेते हैं कि सरकार किसकी होगी, क्योंकि वहाँ बहुमत का आंकड़ा चलता है। कल तक जो इनके लिए क्वालिटी थे, अब कह रहे कि बेकार क्वांटिटी है, लिहाजा उस पर डिस्कशन नहीं करना चाहते। कांग्रेस कह रही है पाप का घड़ा फूटा है, अपना भोग भोग रही है बीजेपी। और नीतीश कुमार जी फिर से प्रसन्न है, कह रहे हैं कि हमने विभीषण नहीं बनने दिया, कोई दूसरा चिराग पासवान नहीं बनेगा बिहार में। देखते देखते जाइए कि आगे आगे राजनीति किस ओर जा रही है और कौन किस पे कब भारी पड़ रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in